हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, वो क्या था? द नंबर 1071819 इज डिविजिबल बाय। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सारे समय लेते हैं और उसको गलत कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वो करते कैसे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन 47, दूसरा दिया है 35। तो देखिए यहाँ पे 47 से अगर हम डिवाइड करते हैं कौन से नंबर को, 1071819, ठीक है। इसको 47 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 47 से 94 मतलब यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 2 बार में डिवाइड। फिर इसको 131 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर आएगा 37, तो ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा 378 को। और फिर वहां पे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर पॉइंट। तो इस तरीके से देखेंगे अगर आप, तो ये पॉइंट में आ गया तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। दूसरा क्या है हमारा, 35 है। तो 35 अगर जिस नंबर से, जैसे जो जिससे 35 से डिविजिबल होगा तो वो देखिए वो कौन कौन से नंबर से, यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी होगा। तो ये देखिए 5 से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है, इसके वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और यहां पे देखेंगे अगर आप तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ऑड इवन से कभी कटेगा पूरे के पूरे तरीके से नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी कौन सा बची, हमारा डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट वही बचा तो उसी से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे पूरे नंबर को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ डिलीवरी वैन ट्रेवल 156 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। एक डिलीवरी वैन 156 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में स्थिर गति से तय करती है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है? देखिए क्या दिया है, यहां पे जो दिया है डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया है, 156 किलोमीटर, और यहां पे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3.5 आवर, ठीक है। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि ये चीजें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, प्रति घंटा के हिसाब से निकालना है। तो मतलब कि स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड देखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हमारा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारा 156 किलोमीटर दिया है, और यहाँ 56 किलोमीटर, और ये 3.5 दिया। पॉइंट हटेगा तो इधर चले जाएगा, पॉइंट हटेगा तो इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 35 जो मतलब 140, तो ये आ जाएगा 4 बार में, और फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और यहाँ पे आएगा 0.5 से 35 इंटू 5 तो कटेगा 5 बार में, और ये 7, तो 4.57 किलोमीटर पर आवर। तो ये अब यहाँ पे देखिए 4.57 किलोमीटर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये लगभग में आंसर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 43 लगाएंगे या 43 लगाएंगे या 45। तो ये देखिए जब भी ये 55 से ऊपर रहेगा कोई भी नंबर, तो यहाँ पे 5 जो, तो ये लगभग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, समझिए क्या दिया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ बी is 43 years when 5 times the age of A is added to 2 times the age of B, the result is 98.
द सम ऑफ द एज इन ईयर ऑफ ए एंड बी। क्या दिया है कि ए की आयु बी की आयु के 3 गुना का योग का 43 है। जब ए की आयु 5 गुना और बी की आयु का 2 गुना जोड़ा जाता है तो परिणाम 98 होता है। मतलब समझिए कि यहां पे दिया है कि ए और यहां पे प्लस और बी की आयु के 3 गुना, मतलब कि 3b इज इक्वल टू दिया है 43। इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है यहां पे समझिए, दूसरा जब a की आयु 5 गुना और b की आयु का 2 गुना, मतलब 5 गुना a की आयु और प्लस 2 गुना b की आयु कितना हो जाएगा, परिणाम 98। मतलब कि ये हो गया हमारा 2 गुना। अब इसको हमें बराबर करने के लिए कोई एक चीज को बराबर करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा ये है पुट, मतलब यहां पे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस 15b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 3 15 2 4 4 5 20 और 21। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया कितना हो गया, इक्वेशन 3। अब यहां पे हम माइनस जब करेंगे ये वाला इक्वेशन नहीं, सॉरी, इक्वेशन 3 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए ये कट जाएगा हमारा, ये माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये माइनस होगा तो 13b हो जाएगा और ये 2 से 15 में से माइनस 98 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1117। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 से 9 बार में कट जाएगा तो b की वैल्यू 9 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको, ये वाले को। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 तो क्या होगा, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू नहीं दिया है प्लस यहाँ पे 3, b का वैल्यू कितना है 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 43। अभी यहाँ पे a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 43, ये इधर माइनस में जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब देखिए b का वैल्यू, अब क्या पूछा है हमें, a और b की आयु का योग बताना है, मतलब a और b का योग बताना है तो a प्लस b बताना है हमें। तो a का वैल्यू कितना है हमारा 16 है और प्लस b का वैल्यू कितना है 9 है, तो ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा 25, जो कि b ऑप्शन में दिया है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी सॉल्यूशन है। देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको क्या दिया था, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 140। देखिए यहाँ पे ये क्या बोर्ड मास के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, तो आप समझिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, जैसे 7 और ये 4 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ये 7 और 4 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। 13 में से माइनस, मतलब कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे 13 माइनस 7 4 11, मतलब कि 2 हो जाएगा और 2 और ये दोनों का ऐड कर देंगे, ब्रैकेट का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 माइनस जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया कितना 16 हो गया, तो 16 में से 2 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे मैं ये 140 डिवाइड ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि 8/4 इंटू ये हो जाएगा कितना 14। अब ये 4 से 2 बार में कट जाएगा तो ये 28 आ जाएगा। अब ये हमारा 140 डिवाइडेड बाय, तो ये 28 से अगर 140 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा 5 बार में हो जाएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आया, देखिए कितना हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट लिया तो ये 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया, ये 11 हो गया, माइनस कर दिया 2 बच गया, 2 बचा तो हम डायरेक्ट इंटरनली भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ही सॉल्व करें तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 14, 14 से ये 4 से 2 बार में कट गया, 14 2 जा 28, 28 से अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है कि एन अमाउंट बिकम 729 टाइम्स इन 3 years, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि अमाउंट जो है वो अमाउंट दिया है कितना 729p और यहाँ पे टाइम कितना दिया है तो टाइम दिया है हमारा 3 इयर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमें रेट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है, यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस 1 और यहाँ पे R, यहाँ पे क्या दिया है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो R बटे 2 अपॉन 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 2t। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना दिया है 729, P इज इक्वल टू P और 1 प्लस R रेट हमारा निकालना है, तो R अपॉन 2 मतलब कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे नीचे ला लेंगे, तो ये हो जाएगा R अपॉन 200 और 2t का वैल्यू कितना है 3, तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब आपको ये देख के वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये P और P को हटा लेंगे। ठीक है, 729 किसका क्यूब है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको क्यूब आपने अच्छे से याद किया है, स्क्वायर आपने याद किया है, तो आपको ये वैल्यू देख के आपको समझ में आएगी कि 3 का पावर 6 दिखाई दे रहा है, तो ये होगा 3 के पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 200 और इधर ये हो जाएगा 6, तो 6 से 6 चले गया। अब ये इधर चले जाएगा हमारा, ये माइनस में चले जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो 2 इज इक्वल टू R अपॉन 200, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 400% हमारा रेट निकलेगा। तो 400% कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो कितना आसान है, हमने एक फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि टीम ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज एंड टीम बी इन 20 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। यहाँ पे बोला है कि टीम ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है और टीम बी 20 दिनों में, और दे वर्क टुगेदर इन 6 डेज, वे 6 दिन तक के साथ में काम करते हैं। देन टीम ए वर्क अलोन फॉर 3 डेज आफ्टर विच टीम ए efficiency reduces to 60% while team B join again the 120% efficiency. How many more days will it take complete the job? देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए टीम ए जो है कितने दिनों में काम कर सकता है, टीम ए जो है कितने 15 दिनों में काम कर सकता है, और टीम बी जो है कितने दिनों में 20 दिनों में। अब ये टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब एक दिन में टीम ए कितना काम करेगा वो भी पता होना चाहिए, तो इससे डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, मतलब 1 डे का वर्क जो है ये 4 काम करते हैं। पूरा टीम ए जो है एक दिन में 4 काम करते हैं, ये 20 3 60, मतलब कि बी टीम जो है एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। समझ में आ गया। और दोनों मिला दिया जाए दोनों टीम का कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये लोग 7 काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं। तो ये क्या बोला है कि टीम ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है और टीम बी 20 दिनों में पूरा कर सकती है। वे 6 दिनों तक 7 काम करते हैं, 6 दिनों तक 7 काम करते हैं। तो ए और प्लस बी दोनों टीम मिलके 7 दिनों तक काम करती है, मतलब कितने 6 दिनों तक। तो एक दिन में 7 काम कर रही है टीम ए और प्लस ए भी और बी भी दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। तो ये साथ में काम कर रहे हैं, वे 6 दिनों तक 7 काम करती है। तो ए और बी 7 के काम के हिसाब से 6 दिन तक
एक दिन का काम 7 काम है और 6 दिनों तक साथ में काम करती है, तो 7 छक्के 42, मतलब ये कितने काम कर देती है? 42 काम करती है। फिर आगे क्या दिया? फिर टीम ए 3 दिनों तक अकेले काम करती है। टीम ए जो है ये कितना काम करती है? अब टीम ए कितना काम कर रही है? 4 काम कर रही है। कितने दिनों तक? तो यहाँ पे 3 दिनों तक। तो 4 3 12, दोनों मिला के कितना काम कर दिए? 4 और ये 5, 4 और ये 5, पूरा 50, टोटल 60 काम है हमारा। और यहाँ पे कितने काम हो गए? 6। रिमेनिंग कितना बच गया हमारा? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क हमारा 6 बच गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहां पे जिसके बाद टीम ए कार्य कुशलता 60% तक गिर जाती है और जबकि टीम बी 120% कार्य कुशलता के साथ फिर काम में जुट जाती है, तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखिए ए जो है कितना काम 60% बढ़ जाती है, तो 6, ये कितना काम कर रहे हैं? 4 इंटू 60%, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.60, तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 6 चौका 24, मतलब कि 2.4 ये काम कर रही है ए। और यहाँ पे बी कितना काम कर रहा है? तो ये देखिए बी 3 इंटू यहाँ पे 120%, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3.6 बी। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो अब रिमेनिंग कितना काम बचा है हमारा? रिमेनिंग 6 वर्क बचा है, डिवाइडेड बाय ये कितना? 6 काम कर रहे हैं, तो ये कट गया और एक दिन में ये लोग काम पूरा कर दे रहे हैं। समझ में आ गया? कितना क्या बोला है यहाँ पे कि काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 6 काम बचे हैं और ये दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट देखिए, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 45 एंड 60 इज x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि 45 और 60 का तीसरा समानुपाती x है तो x का मान क्या है? तो समझ लीजिए e, यहाँ पे एक मैं बताता हूं कि ए और बी और सी के फॉर्म में मतलब प्रोपोर्शनल दिया हो तो इसका यूज किस तरीके से होता है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो मतलब कि यहाँ पे समझिए कि ए का वैल्यू कितना है? 45 अपॉन 60 और फिर यहाँ पे 60 अपॉन सी का वैल्यू है हमारा x। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x इंटू 45, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 45x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 6 36, मतलब कि 3600 आ गया। x की वैल्यू कितना आ जाएगी? यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 45 से, तो ये हो जाएगा 45, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगा 80 बार में डिवाइड हो जाएगा और 80 हमारा बी ऑप्शन में दिया है, यही हमारा कंप्लीट आंसर है। समझ में आ गया? तो देखिए कितना ही आसान है, सिर्फ फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको भी देखिए। क्या दिया है कि इफ द डायग्राम ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे एरिया होगा, एरिया एज इज। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है तो उनका सतहों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ, और एक साइड में हम ले लेंगे मून। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर अगर हम अर्थ का डी लेते हैं, आप डी लीजिए, एक्स लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये होगा कितना? 1/4 बोला है, 1/4, तो d बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, d अपॉन 4। अगर इसका रेडियस देखा जाए, रेडियस, तो d अपॉन 2 आता है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना, मतलब कि 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए यहां पे हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ठीक है, तो इनका सरफेस एरिया ऑफ, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ मून
और यहाँ पे नीचे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्या दिया है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि d इंटू D8 इंटू D8 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे नीचे आएगा 4 पाई इंटू D/2 इंटू D/2। अब क्या हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा D स्क्वायर अपॉन 8 8 जा 64 इंटू ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा नहीं 4 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 4 एकम 4 और 16 चौके 64, मतलब कि 1/16 इज इक्वल टू 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, आई सोल्ड माई बाइक फॉर 13,600 एट अ लॉस ऑफ 20%, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, सीलिंग प्राइस दिया है 13,600, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, लॉस दिया है, लॉस कितना दिया है हमारा 20%, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। हमने बाइक को कितने में बेचे, हमने अपनी बाइक को 13,600 में बेचे, और 13,600 में 20% का हानि पर बेचे, मतलब हमने जितने में बाइक्स लिए थे वो रेट बताना है, और हमने कितने में बेचे हैं उसमें 20% हानि हुई है, तो लागत मूल्य क्या है, मतलब कि सीपी क्या है, ये हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सीपी का एक डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि सीपी इज इक्वल टू होता है कि 100% अपॉन 100 माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखिए, और लॉस है तो लॉस परसेंट रखिए, ठीक है, और इनटू हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन लॉस कितना है यहाँ पे 20% लॉस है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 80% आ जाएगा, 80 से 0 से 0 जाएगा, ये 4 और ये 5, और इनटू हो जाएगा 13,600, और ये हो जाएगा कितना हमारा 1.25, और इनटू हमारा हो जाएगा 13,600 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17,000। तो ये रहा हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस, जो कि 17,000 उस बाइक का रेट था, हमने 20% के लॉस पे बेचा, तो कितने में बेचा 13,600 में बेच दिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क और नंबर ऑफ एक्स। अब देखिए यहां पे हमने इसको x ले लेते हैं, इसको f ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मीन निकालने का तरीका। तो यहाँ पे सम ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 इंटू 53 प्लस 33 इंटू 13 प्लस 51 इंटू 24, और यहाँ पे प्लस 76 इंटू 23 प्लस 83 इंटू 16 हो गया। अब देखिए इसको हम तो ये हो जाएगा कितना 689 प्लस यहाँ पे होगा 39 और यहाँ पे 39 और यहाँ पे हो जाएगा 429 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 54 मतलब कि 204 मतलब कि 4 और 20, तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 122, ठीक है। आगे क्या होगा हमारा 1748 प्लस 1328, इसका हो जाएगा टोटल ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टोटल जोड़ने पे 5418 आ जाएगा,
टोटल ये ऑफ अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये कितना आ जाएगा 53 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 और ये 66 प्लस 24 ये 27 और 4, तो ये हो जाएगा 129। ठीक है, अब मीन निकालना है हमें। मीन क्या होता है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ एक्स 5418 अपॉन 129 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 बार में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा आंसर बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।